औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली देखेंगे कि आज मार्केट की अपनी डायरेक्शन क्या है। तो आज जुड़े रहे हमारे साथ, एंड तक देखिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, हम रोजाना यूएस सेशन से पहले 1 घंटा लाइव आके आपको तमाम डायरेक्शन तो हम सट्टा बता दिया करेंगे, इसलिए आप लोगों ने हमारी लाइव को मिस नहीं करना और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जो ही हम लाइव हैं तो उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले और उसी टाइम आप लाइव आके हमारी इससे बेनिफिट उठा सकें। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने एक्सएम के ऊपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉपी ट्रेड। इसके अलावा फिर इसके बाद एक्सनेस और डिफरेंट ब्रोकर को भी हम इस्तेमाल करेंगे और आप जिस जिस प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोगों को भी चांस मिलेगा। इसके अलावा गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि मुझे 50 टॉप ट्रेडर्स चाहिए पूरी दुनिया से, और अगर आप ट्रायल देना चाहते हैं तो भी हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप अपने हुनर का जादू ज़रूर दिखाइए। इसके अलावा 7th बैच की एनरोलमेंट के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा चले जी, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि कल एफओएमसी मीटिंग मिनट्स थे और आज दो बड़ी खबरें हैं। एक 4:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, थर्सडे जुलाई 10 2025 4:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जिसका क्यास लगाया जाता है कि मार्केट का जो फोरकास्ट डाटा है वो 3233 के आएगा, जबकि प्रीवियस डाटा जो है ना वो इससे कम था। तो आज मुझे लग रहा है कि ये डाटा भी आपको ग्रीन देखने को मिलेगा और चांसेस यही है। 9:15 डिबेट टाइम के मुताबिक एफओएमसी जो है ना वो मेंबर्स वॉकर स्पीक्स है, और ये कोई खास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है कि मार्केट इसमें बहुत ज़्यादा मूव करे। अच्छा, पहली तो बात ये है कि इस वक्त आपको भी पता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बड़ा मैसिव तरीके से अटैक किया है, और ये खबर है। और साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज के दोबारा से टैरिफ अपडेट हुए, ये भी खबर है गोल्ड को मजीद बुलिश होने के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, टेक्निकली देखते हैं क्या होने जा रहा है। सबसे पहले आपके सामने ये है हमारा सीपी ट्रेड। गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3316.2 है। मार्केट इससे अबव है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो हमारे पास 3327 रह सकता है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्ट होगा, 50% हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर मार्केट रिजेक्ट होके फिबोनाची लेवल लेके अगेन इसको ब्रेक करता है तो फिर आने वाले टाइम में मार्केट आज आपको 3350 और 3360 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन गाइज, अगर M30 से नीचे क्लोज रहती है और रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो आपका रह सकता है 3305, और यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो अगेन मार्केट जो लास्ट लो लगा उससे नीचे 3272 और 3265 का एरिया हमारा मौजूद है अच्छी बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। ये है आज की रेंज, माइंड में रखिएगा, मार्केट इस रेंज में रह सकता है। डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करें तो गाइस, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगेन 97.8 को टच करेगी, लेकिन मार्केट ने यही कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बेरिश मोरोबोजो कैंडल बनाई है, और फिर इसको मार्केट रिकवर करते करते ड्रॉप हो गई। स्ट्रेंड लाइन से भी नीचे मार्केट जा रही है, जिसकी अभी माइट भी क्लोजिंग इससे नीचे हो जाए, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग रहती है तो मार्केट आने वाले टाइम में आज 97/2 इस सपोर्ट जोन को टच करती हुई आपको दिखाई दे सकती है। यहाँ पे फिर अगेन अपसाइड की तरफ जाएगी, और अगर यही कैंडल ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर अगेन मार्केट आपको 97.6 को टच करती हुई नजर आएगी। ओवरऑल डीएक्सवाई इस वक्त H1 के ऊपर जो है ना वो बेरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में सबसे पहले कल, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने M15 की जो आपने स्टार्ट की है डील्स वो आप लाजमी बताया करें, तो मैंने उसके ऊपर भी होमवर्क स्टार्ट कर लिया कि आपको M15 की डील्स भी बताई जाए। ये आपके सामने डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट के ऊपर आपने कुछ चीजें देखनी है। मार्केट का ये उससे पिछले दिन का हाई था
3366 और लो जो मार्केट का लगा था वो 3287। मार्केट अगेन नीचे लगा के एक नया लो लगा देती है, यानी पीडीएल जो अपडेट हुआ है वो 3282 का एरिया, और लास्ट जो पीडीएच है यानी प्रीवियस डे हाई है वो आपका गाइस 3318 के आसपास, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये अच्छा ये कैंडल्स जो है ना वो ओपन होते ही थोड़ी गैप आपसे ओपन हुई है और मार्केट ऊपर से रिजेक्ट भी हुई है, और रिजेक्ट होने की वजह भी है। पहली बात मैंने आपको कल बताया था कि इतनी स्ट्रांग डेली की बेरिश कैंडल बनी है तो इसका रीटेस्ट तो बनता है। तो रीटेस्ट का जो आखिरी मरहल था वो 3324 है। 3324 अभी 61.8 रहता है, ये एक गोल्डन लेवल है। इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग ये जाहिर करेगी कि नेक्स्ट मार्केट जो है ना वो 3366 और 3360 की तरफ जा सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई तो मार्केट जो है ना वो फिर बिटवीन रह सकती है 3290 के आसपास, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, चूंकि डेली के ऊपर जस्ट ओवरव्यू होता है कि ओवरव्यू यही है कि मार्केट ने अभी ट्रेंड नहीं बदला, ठीक है, और मार्केट रीटेस्ट जोन के अंदर है, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ इतनी बात समझनी है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं डेली H1 के ऊपर। H1 के ऊपर आपने थोड़ा सा तवज्जो देना है। ये काफी ज्यादा आपको रश नजर आ रहा हो, लेकिन चीजें समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएंगी, और कोशिश करूंगा कुछ चीजें डिलीट भी करूं। यहाँ पे देखें तो ये 1 घंटे का चार्ट है, और इसमें ट्रेंड मार्केट का आप क्या हो चुका है, बुलिश। 67% इस टाइम बाय वॉल्यूम चल रहा है, लेकिन जो अभी करंट रेट जो है चल रही है, जिसके 18 मिनट बाकी हैं, इसमें सेल का वॉल्यूम काफी ज्यादा डल चुका है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि मार्केट ऊपर गई, और ऊपर जाते हुए ये लेवल्स, दो चीजें थी यहाँ पे, एक फेयर वैल्यू गैप और दूसरा यहाँ फिबोनाची लेवल था ओवरऑल सेल मूव का। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि 3320 और 19 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जिन लोगों ने सेल किया उन लोगों को बेनिफिट हो चुका है इस टाइम तक ओवरऑल ना, आप 30-40 पिप्स तो आप ले चुके हो, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि कल की वीडियो में मैंने आपको बाय का एक लेवल दिया था, वो मैंने अभी डिलीट नहीं किया। वो अब वैलिड तो नहीं है, लेकिन अब 3282 और 75 का जोन मैंने दिया था एग्जैक्ट, 2 बार मार्केट ने इस वो आपको चांस दिया कि आप यहाँ से बाय करें, और 380 पिप जो है ना वो इस वक्त करंट प्रॉफिट आपको चल रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। पहले डाउन साइड पे फिर प्रेशर लेके अगेन आई और इसको ब्रेक किया, और फिर अप साइड की तरफ मूव किया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये तो थी पिछली बात। अब क्या हो सकता है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली तो बात है कि हम इसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है गाइस। तो इसको हम डिलीट कर दें, ठीक है। और इसको हम अब इस तरह कर लेते हैं ताकि आपके लिए भी समझना आसान हो, ठीक है। ये लो। अच्छा गाइस, अब क्या हो सकता है कि मार्केट ने जब लो लगा के अपसाइड की तरफ गई, तो अब इसका रिट्रेस देखते हैं, ये जितनी मूव 380 पिप्स की हुई है, इसका रिट्रेस कहाँ बनता है। पहला रिट्रेस 3307, 3302 और 3298, ये दो लेवल अच्छे हैं बाइंग स्कैल्पिंग के लिए, और आपका अच्छी बाइंग के लिए ये वाला लेवल आज के लिए इंपॉर्टेंट है, 3292 और 3282 के दरमियान, ठीक है। ओके हो गया। अब अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर मस्ट मार्केट इसको टच करेगी, इस लेवल से, ठीक है। इस लेवल से यानी यहाँ पे से नीचे आ गई तो फिर आपने इस जगह तक आप सेल देख सकते हो, या फिर इंतजार कर सकते हो इस जगह से बाय करने का। ये हो गई दो बातें, ठीक है। तीसरी बात कि अगर इससे नीचे लगता है तो ये लास्ट लो है, आपको याद है, और फिर वही वाला लेवल जो प्रीवियस अभी पड़ा हुआ है काफी टाइम से, 3237 और 3232 का, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट नीचे आके इन लेवल से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जाती है, कोई ऐसी न्यूज आती है, जैसे न्यूज़ें चल रही हैं इस टाइम गोल्ड की बुलिश करने की, बट तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है जी 3331 से लेके 35 तक का एरिया। इस एरिया में पहुंचते हुए आपने बिल्कुल बाय नहीं करना, इस एरिया में आपने सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, और M15 निकाल लीजिएगा, अगर बेरिश इनगल्फिंग बनी तो जाइएगा, अदरवाइज नहीं, या फिर मार्केट जाए वापस मुड़े और रीटेस्ट करे देन सेल की तरफ आए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है और एक सेलिंग जोन भी है, और अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो गई तो फिर बाइंग कर सकते हैं 3358 और 3364 तक। इस एरिया में फिर आपने बाय नहीं करना, वहां अगेन आपने सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, और इससे ऊपर जो है ना वो हाई हाई लगे हुए रेजिस्टेंस जो है ना वो मौजूद है, और वो 3635 65 और 75 का एरिया, ठीक है। ये था H1 आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं M15 के ऊपर। तो गाइज M15 आपको बड़े मजे का मैंने बना दिया है, आप लोगों के लिए आसानी होगी समझने में, जो करीब करीब ट्रेड करना चाहते हैं।
देखिए मार्केट जो है ना वो यहाँ से कल इस सेलिंग जोन को तोड़ के अपसाइड की तरफ गई और मार्केट ने इस जगह को ब्रेक किया है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ब्रेक किया तो अब 3300 और 3294 से एक बाय डिमांड बनेगा, ठीक है। उससे पहले अगर देखें तो ये डिमांड भी आपके सामने एक इम्पोर्टेंट डिमांड है, और 3307 का, क्योंकि ये रिट्रेस है, ठीक है, ध्यान में रखिए। मार्केट ने छोटा छोटा ब्रेकआउट करती करती अपसाइड की तरफ गई, अब मार्केट रिजेक्ट हुई है इससे। तो ये क्यों रिजेक्ट हुई है? एक्चुअली मार्केट असेंडिंग चैनल में चल रही है, ठीक है। अब लो लगता है, पहली तो बात है, आप मार्केट हो सकता है कि 3314 और 12 से अगेन अपसाइड की तरफ, ये गैप था, इसको मार्केट ने फिल कर लिया। अगर इसे नीचे क्लोजिंग दे दी और रीटेस्ट करके जाए, फिर आप 7 तक आ सकती है। और अगर यहाँ से बाइंग ना मिली तो फिर ये वाला एरिया रहेगा, इधर गैप भी है, नीचे लो भी लगा हुआ है, और इससे नीचे जो है ना वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेलिंग की बात की जाए तो ये 3326 और 3328 का सेलिंग का जोन है। 3336 39 का भी सेलिंग का जोन है। 4347 भी सेलिंग का जोन है। और 53 58 भी सेलिंग का जोन है। तो वैसे M15 के ऊपर मैंने एक बड़ी जबरदस्त चीज बनाई है आप लोगों के लिए। ये वाला लेवल्स देखें, ये स्निपर एंट्री के लिए 3366, यानी 20 पिप्स आपको लाजमी मिलेंगे, 100% है। 3339, 3346, 3345 और 3364, इन एरिया से टक टक आपको 20 to 25 30 पिप्स बड़ी लॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सपोर्ट के लिए 3311, 3300, 3292, 3282 और 3243 का लेवल, ठीक है। आई होप कि अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर M15 को कैरी ऑन करें, तो मैं कैरी ऑन करूंगा, ठीक है। अच्छा, आगे H4 के ऊपर चलते हैं जी। H4 में क्या है? H4 में देखें तो मार्केट स्टिल सेंडिंग चैनल में, यानी बेरिश ट्रेंड है H4 के ऊपर, और मार्केट असेंडिंग जो है ना वो चैनल के ऊपर है, और यहाँ पे मार्केट को रिजेक्ट होना ही था, और मार्केट रिजेक्ट हुई भी है। देखें एग्जैक्टली फिबोनाची लेवल है, और साथ में जो है ना बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी, उसका ऑर्डर ब्लॉक था। और अब अगर मार्केट नीचे जाती है, कल की मूव पूरे को ऑब्जर्व करें तो 3305, 3300 और 3296 का एरिया इंपॉर्टेंट है बाय स्कैल्पिंग के लिए। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए मैं आपको बताऊं तो पहली सपोर्ट आपकी 3300, दूसरी 3282 और तीसरी 3267 और 64। 3346, 3364 और 85 और 90 का एरिया आपकी बेहतरीन सेलिंग बन सकती है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारे हाल। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।